सलाम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर है सलवाल। आज जो है कि हम सलवाल के बारे में पढ़ेंगे, सलवाल का जो है कि चर्चा करेंगे, देखेंगे सलवाल क्या होता है। तो जो है कि इसकी कंपोजिशन, इसका स्ट्रक्चर और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, सब पढ़ेंगे। तो आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, शुरू करते हैं हम सेल वॉल। तो सेल वॉल, सेल वॉल, तो बच्चों आपको पता है कि ये सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल क्या होता है, इसका काम क्या है? आपने सुना है या नहीं हो पहले इससे शायद पहले सुना हो। वॉल वॉल दीवार। तो जो है कि मैकेनिकल सपोर्ट या प्रोटेक्शन के लिए कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा था साइटोस्केलेटन्स के हवाले से कुछ, जो एनिमल सेल में मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता था। तो उधर मैंने जो है कि बताया था उस लेक्चर में भी कि प्लांट सेल में भी जो है कि एक साइटोस्केलेटन कम होते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। क्यों? क्योंकि उधर क्या होता है, सेल वॉल होता है। तो सेल वॉल जो है कि क्या क्या होता है, ये भी जो है कि क्या होता है, एक कवरिंग, एक बाउंड्री होता है। क्या होता है? एक बाउंड्री होता है जो किन किन सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये किन किन सेल्स में प्रेजेंट होता है? ये होता है सबसे पहले ब्लू से लिखता हूँ, ये होता है प्लांट सेल में, प्लांट सेल में होता है। फिर किधर होता है? ये फंजी में भी होता है, फंजी में भी होता है। फिर किधर होता है? ये प्रोकैरियोट में भी होता है, प्रोकैरियोट में भी होता है, प्रोटिस्टस में भी होता है। अब अगली बारी आ गई एनिमल की। क्या? एनिमल, एनिमल सेल, एनिमल एनिमल सेल में ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। सर, प्लांट सेल में भी है सेल वॉल, फंजी में भी है, प्रोटिस्टस में भी है, प्रोकैरियोट्स में भी है। एनिमल सेल में क्यों एब्सेंट है? हाँ, वजह बताइए सर हमें। चलो बच्चों, वजह बताता हूँ मैं आपको। बच्चों, आपने कभी गौर किया है कि प्लांट सख्त क्यों होते हैं? बेसिकली देखें तो एनिमल्स की स्किन सॉफ्ट होती है एज कम्पेयर टू प्लांट, जो है कि रिजिड होते हैं, टफ होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके सेल्स में सेल वॉल होता है। क्यों? प्लांट के सेल में सेल वॉल होता है, सेल वॉल होता है। सेल वॉल की वजह से उनका सेल क्या होता है? रिजिड, रिजिड होता है, टफ होता है। लेकिन एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है एनिमल सेल में? क्यों नहीं? क्योंकि बच्चों जो है कि जब कहीं भी खतरा हो, इनमीज का, दुश्मन का खतरा हो, तो हम भाग सकते हैं ना। हम एनिमल भाग सकते हैं, अपनी जान बचा सकते हैं। तो आपने एक वर्ड जो है कि फेडरल बुक की बोर्ड में देखा होगा, प्रोबेबली ड्यू टू लोकोमोशन। ये क्यों, इसमें एब्सेंट क्यों है? बताइए मेरे साथ, इसमें एब्सेंट क्यों है? लोको मोशन की वजह से। किसकी वजह से? लोकोमोशन की वजह से। एनिमल चलते फिरते हैं, लेकिन प्लांट बेचारे चलते फिरते मतलब चल नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे। तो इसीलिए हो सकता है, इसीलिए जो है कि प्लांट सेल में जो है कि प्लांट सेल वॉल
प्रेजेंट है। एनिमल सेल में इसलिए प्रेजेंट नहीं है क्योंकि जो है कि प्रोटेक्शन ये कर सकते हैं, भाग सकते हैं, अपनी जान बचा सकते हैं। तो ये समझ में आ गया बच्चों। तो प्लांट सेल में सेल वॉल क्यों होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट क्यों होता है, तो ड्यू टू लोकोमोशन, लोकोमोशन की वजह से एनिमल सेल में ये सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेल वॉल आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से बाहर होता है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया बच्चों। अब मैं ये मिटा देता हूँ। समझ में आ गया ना कि प्लांट सेल में इसलिए होता है क्योंकि वो चलते फिरते मतलब लोकोमोशन नहीं कर सकते। एनिमल सेल में जो है कि सेल वॉल एब्सेंट इसलिए है क्योंकि ये लोकोमोशन करते हैं, हरकत करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब प्लांट सेल, ये मैं इधर क्रॉस लगा के छोड़ता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। अब प्लांट सेल का जो सेल वॉल है किस चीज से बना होता है, सेल्यूलोज से बना है। किस चीज से बना है, सेल्यूलोज। इसका काइटिन से बना है। प्रोकैरियोट का पेप्टिडोग्लाइकेन से बना है। किस चीज से बना है, पेप्टिडोग्लाइकेन से। अब सर ये सेल्यूलोज क्या है, चाइटिन क्या है, पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है, सर हमें समझ नहीं आते ये चीजें। तो बच्चों सेल्यूलोज, चाइटिन, पेप्टिडोग्लाइकेन ये सारे कार्बोहाइड्रेट हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है सर, बायोमॉलिक्यूल है। बायोमॉलिक्यूल क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है कि बनाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। अब सेल्यूलोज, सेल्यूलोज जो है कि मोस्ट अबंडेंट, सेल्यूलोज मोस्ट अबंडेंट जो है कि कार्बोहाइड्रेट इन अर्थ है। जैसे कॉटन, कॉटन कॉटन पहनते हो ना, कॉटन, कॉटन में यही होता है बच्चों। अब जो है कि जैसे पेपर है, हम कागज, कागज लिखते हैं ना, कागज में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज। अब ये जो है कि प्लांट की सलवाल, सलवाल भी जो है कि जो बाकी भी हैं लेकिन मेन कंपोनेंट क्या है, ये है मेन कंपोनेंट उधर, ये है। तो सर आप हमें एक चीज बता दें इधर से, जो है कि एक क्वेश्चन हमारे जहनों में आती है। क्या आती है बच्चों, तो बच्चे कहते हैं सर एनिमल्स पत्ते खाते हैं जो है कि या दूसरी चीजें खाती हैं तो वो डाइजेस्ट हो जाती, लेकिन इंसान खाए तो डाइजेस्ट नहीं होते। मिसाल के तौर पर सेल्यूलोज, अगर सेल्यूलोज, सेल्यूलोज अगर प्लांट खाए तो प्लांट के सेलवाल में जो पत्ते खाए या दूसरे जो भी पौधे वैसे खाते हैं जानवर, तो उधर तो सेल्यूलोज होता है, सेलवाल में सेल्यूलोज होता है, तो वो डाइजेस्ट हो जाता है, बट इंसान नहीं खा सकते। क्या वजह है सर, तो बच्चों एनिमल्स के अंदर सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलेस एंजाइम है। सेल्यूलोज इज सेल्यूलेस, LASE, क्या सेल्यूलेस एंजाइम होता है जो सेल्यूलोज को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। लेकिन हमारे अंदर सेल्यूलेस एंजाइम एब्सेंट है, इसलिए ये डाइजेस्ट नहीं होता है, ये इनसोल्यूबल इन वाटर होता है बच्चों। अब चाइटन, अब जो है कि ना कार्बोहाइड्रेट की फर्दर डिवीजन है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, जो है कि पॉलीसेकेराइड। तो फिर जो है कि वही मोनोसेकेराइड्स मिलकर डाइसेकेराइड भी बनाते हैं, पॉलीसेकेराइड भी बनाते हैं। तो अब सेल्यूलोज में, सेल्यूलोज में सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक किस्म के तो हाँ सॉरी मैं इसकी डिवीजन बताना भूल गया, सबसे पहले वो बताता हूँ। तो कार्बोहाइड्रेट को 3 ग्रुप्स में, फिर पॉलीसेकेराइड, पहले कार्बोहाइड्रेट को हमने 3 चीजों पे डिवाइड किया ना, 3 ग्रुप्स में, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। फिर पॉलीसेकेराइड की फर्दर डिवीजन होती है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड। हेट्रोपॉलीसेकेराइड डिफरेंट जो है कि मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हैं, और जो है कि होमोपॉलीसेकेराइड सेम जो है कि मोनोसेकेराइड सेम यूनिट से बने हो। तो चाइटन, चाइटन जैसे ग्लाइको
एमाइन, एसिटाइल एन एसिटाइल ग्लाइको एमाइन से बना होता है, जो उसके जो है कि मोनोमर्स मिलके पूरा पॉलीमर बनाते हैं। इसी तरह सेल्यूलोज है, ये ग्लूकोज से बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन, ये भी इसी तरह, लेकिन इसमें क्या है, पेप्टाइड जो कार्बोहाइड्रेट की चेन्स या पॉलीसेकेराइड चेन होती है, उसमें पेप्टाइड चेन्स लगे हैं, प्रोटीन लगा होता है, जो प्रे पीरियड बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनाता है। तो ये बच्चों, ये टॉपिक समझ में आ गया। तो प्लांट का सेल वॉल सेल्यूलोज से बना है, फंजी का सेल वॉल किस चीज से बना है, काइटन से बना है, प्रोकैरियोट का सेल वॉल किस चीज से बना है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना है। तो अब जो है कि इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर, यह सेल वॉल असल बनता कैसे है? तो थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ, पूरा नहीं समझाता हूँ, हल्का उसका भी जो है कि टच दे देता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। क्या? फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। अब ये किस तरह बनता है बच्चों? अब ये देखिए, ये बनाता है, इसमें मैनली रोल है ना, मैनली रोल है सेल वॉल को बनाने में, वो है हमारे सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस होते हैं ना, ऑर्गेनेलिस जो है कि उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आपने सुना होगा। तो उस ऑर्गेनेली में से एक ऑर्गेनेली है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो मैनली जो है कि सेल वॉल बनाने में रोल गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। मैनली रोल किसका है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स का है। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स किस तरह बनाता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स जैसे डिविडिंग सेल डिवाइड हो रहा होता है ना, डिविडिंग सेल डिवीजन, ये जो है कि सेल डिवीजन है। जैसे सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है साइटोकाइनेसिस के बाद, साइटोकाइनेसिस कहते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस है, क्या ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस साइटो, जब न्यूक्लियस डिवीजन, अभी साइटोप्लाज्मिक साइटोकाइनेसिस मतलब नहीं हुआ है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हुई, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुआ है, न्यूक्लियस क्या हो गए हैं, डिवाइड हो गए हैं। तो जो है कि ये वाला गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, वेजिकल रिलीज करता है। ये वेजिकल सेल के सेंटर में जाके इक्वेटर पे, ये वेजिकल इस तरह क्या हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरह। अब ये वेजिकल से गोल्जी कॉम्प्लेक्स से निकलेंगे, इधर जाके ये जो है कि एक स्ट्रक्चर बना देंगे। ये वेजिकल से लास्ट में, इसी वेजिकल से क्या बनता है, सेल वॉल बनता है। तो ये जो है कि हल्का मैंने टच दिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का रोल है। फिर जो है कि इसी से जो है कि ये फ्यूज हो जाते हैं, फिर प्लेट्स बनाते हैं, वो एक बड़ा प्रोसेस है। फिर जो है कि फ्रेगमोप्लास्ट बन जाता है। फिर जो है कि, तो वो प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, आपने पढ़ना नहीं है। तो बस ये समझें कि इसमें मेन रोल, बताने का मकसद ये है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाता है। सेल जो है कि सेल का प्रोटोप्लाज्म ही जो है सेल वॉल बनाने में, प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, यही ऑर्गेनेली गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या बनाता है, सेल वॉल बनाता है। समझ में आ गया बच्चों? ये असल में फेडरल बुक में एक छोटा सा पॉइंट था, पंजाब बुक में ये नहीं था, तो इसीलिए इस पॉइंट को समझाना पड़ा। अब सेल वॉल, सेल वॉल के 3 टाइप्स हैं। क्या? 3 लेयर्स होती हैं। अब सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ।
सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। सेल वॉल को मजीद 3 टाइप्स में, 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडिल लमेला। सबसे पहले हम प्राइमरी सेल वॉल पढ़ेंगे। प्राइमरी सेल वॉल, ये बच्चों ये है ना, ये एडजेसेंट सेल बना है। क्या एडजेसेंट सेल है। ये क्या है? एडजेसेंट सेल है। ये मैं रेड से शो करता हूँ। ये मिडिल लमेला है। ये क्या है? मिडिल लमेला। और ये जो है कि ये ब्लू किधर गया? ये प्राइमरी सेल वॉल है। और ये प्राइमरी से अंदर ये ग्रीन वाला क्या है? ये वाला ग्रीन वाला, ये सेकेंडरी सेल वॉल है। अब नहीं, ओह सॉरी बच्चों, ये ग्रीन वाला नहीं, ये सेल मेम्ब्रेन है ग्रीन वाला। ये वाला, ये ब्लू वाला, ये एडजेसेंट सेल हो गया। ये प्राइमरी, ये ब्लैक वाला है। ये ब्लैक वाला सेकेंडरी सेल वॉल है। अब प्राइमरी सेल वॉल बच्चों न्यूली ग्रोइंग प्लांट में होता है। न्यूली ग्रोइंग प्लांट छोटे छोटे पौधों में होता है। ये बड़े पौधों में नहीं होता है, एब्सेंट होता है। जो डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, जैसे पेरेन्काइमा सेल। कौन से सेल में? पेरेन्काइमा सेल में, पेरेन्काइमा सेल में। और दूसरा ये कोलन काइमा सेल में भी होता है। पेरेन्काइमा और कोलन काइमा। सर आप पेरेन्काइमा ले आए, कोलन काइमा। बच्चों आप प्लांट टिश्यू आपने पढ़ लिया होगा, ना पढ़ लिया हो तो प्लांट में 2 तरह के टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू जो हर वक्त डिवाइड करते रहते हैं। फिर अगला जो है कि आते हैं परमानेंट टिश्यू। कौन से टिश्यू बता दें? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में आपने पढ़ा होगा सिंपल जो है कि सेल्स, कॉम्प्लेक्स सेल। फिर सिंपल सेल में 3 तरह के थे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सिंपल में कौन कौन से थे? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। अब स्क्लेरेन्काइमा में ये प्राइमरी सेल वॉल नहीं होता है, पेरेन्काइमा में होता है। सर इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है बच्चों, पेरेन्काइमा में साइटोप्लाज्म होता है, थिन वॉल होती है। जो सेल वॉल प्राइमरी वॉल होती है इसमें थिन होती है। लेकिन कोलेनकाइमा में कॉर्नर्स में सेल वॉल की जो है कॉर्नर्स मतलब जो है कि वो सेल्यूलोज डिपॉजिट होता है। सेल्यूलोज डिपॉजिट होता है जिसकी वजह से ये थिक होता है। इसके कंपैरिजन में ये क्या होता है? थिक प्राइमरी वॉल होती है। अब और स्क्लेरेन्काइमा में सेल वॉल नहीं होता है, उसमें मतलब प्राइमरी सेल वॉल नहीं, सेकेंडरी सेल वॉल होता है। सेकेंडरी फिर जो है कि वो बहुत टफ होता है, जैसे वॉलनट के जो है कि कोर्ट्स में होता है बाहर। तो ये अभी मैं बिठा दूं बच्चों,
तो ये न्यूली ग्रोइंग पॉलॉइड सेल में होता है, पेरेन्काइमा सेल, कोलेनकाइमा सेल्स वगैरह में होता है। अब इसमें जो है कि मटेरियल कौन कौन सा होता है? मटेरियल सबसे पहले सेल्यूलोस, क्या होता है? सेल्यूलोस होता है, हेमी सेल्यूलोस होता है, हेमी सेल्यूलोस होता है। तीसरा क्या होता है? पेक्टिन होता है, पेक्टिन होता है। सर ये पेक्टिन क्या है? सर ये पेक्टिन क्या है? तो प्राइमरी सेल वॉल ये है बच्चों, ये जो ये वाला, इधर देखिए, ये मिडिल, ये रेड वाला मिडिल लमीला हो गया, ये प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन, जो ग्रीन से बनाया है मैंने सेल मेम्ब्रेन, ये एडजेसेंट सेल है। तो प्राइमरी सेल वॉल किधर होता है? मिडिल लमीला और सेकेंडरी सेल वॉल के दरमियान में। प्राइमरी सेल वॉल किधर होता है? किधर होता है? बिटवीन, बिटवीन होता है, ये देख लें, ये इसके मिडिल लमीला और सेकेंडरी सेल वॉल के दरमियान। अब ये पेक्टिन क्या है सर? तो पेक्टिन एक पॉलीमर है बच्चों। क्या है? पॉलीमर है। सर पॉलीमर क्या होता है? जो मोनोमर से मिलकर बना होता है, जो फिर किस चीज से बना होता है? ग्लूट्रोनिक एसिड के जो है कि मोनो, ग्लूट्रोनिक एसिड। स्ट्रक्चर ड्रा करूं बच्चों? अब ये देखो, आपको ग्लूट्रोनिक एसिड दिखाता हूं। ये है ग्लूट्रोनिक एसिड। क्या है मेरे बच्चों? ग्लूट्रोनिक एसिड, COOH, OH, 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 ये ग्लूट्रोनिक एसिड है। इस तरह के जो है कि मोनोमर से मिल के, क्या, जैसे पेक्टिन में 200, कितने? 200 ग्लूट्रोनिक एसिड, ग्लूट्रोनिक एसिड याद रखो, ग्लूट्रोनिक एसिड 200 ग्लूट्रोनिक एसिड मिलके क्या बनाते हैं? पेक्टिन बनाते हैं। अब पेक्टिन क्या काम करता है? जेल का काम करता है, इनको बांध के रखता है। जैसे जो है कि ये जहां भी जैसे ये जेली वगैरह में यही डालते हैं, इससे एक्सट्रैक्ट करके ये पेक्टिन को निकाल के जो है कि ये जब भी किसी भी मटेरियल में डाल देंगे तो उस मटेरियल को क्या बनाता है? जेल लाइक, जैसे जेली वगैरह में यही डालते हैं बच्चों, किसी को नहीं बताना, ठीक है? आपको उनको बता रहा हूँ सिर्फ। तो ये ग्लूट्रानिक एसिड है। ये अब इधर जो है कि अब ये सेल्यूलोज के, अब ये सेल्यूलोज के जो है कि इधर फाइबर्स होते हैं बच्चों, इधर प्राइमरी सेल वॉल में ना, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह फाइबर्स होते हैं, इस तरह, इस तरह, इस तरह। उनकी जो है कि अरेंजमेंट किस तरह है? क्रिस क्रॉस है, इस तरह एक दूसरे में क्या बनाते हैं? 90 का एंगल बनाते हैं। और ये पेक्टिन इधर इस तरह, इस तरह लगा होता है, चेंज की फॉर्म में इनको बांधता है, बांध के रखता है। ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, इसको क्या कहते हैं बच्चों? क्रिस क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। अब देखें, इस तरह अब क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है, एक दूसरों के मैट्रिक्स के ऊपर इस तरह क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट बनाते हैं, जिसकी वजह से वो रिजिड होता है, मजबूती स्ट्रेननेस प्रोवाइड करने के लिए ये सेल्यूलोज के जो फाइबर्स हैं वो इस तरह क्या करते हैं?
एक दूसरों के ऊपर क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट जो है कि करते हैं। ये किधर है बच्चों? ये प्राइमरी सेल वॉल में। प्राइमरी सेल वॉल समझ आ गया बच्चों? अब जो है कि सेकेंडरी सेल वॉल समझते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल, इसको आप सेकेंडरी सेल वॉल समझते हैं। मिटा दूं? मिटा दूं? चलो मिटा देता हूं। ये था प्राइमरी सेल वॉल, ये था प्राइमरी सेल वॉल। अब सेकेंडरी सेल वॉल को समझते हैं बच्चों। किसको? सेकेंडरी सेल वॉल को। तो दूसरा मार्कर किधर गया? सेकेंडरी सेल वॉल को। अब सेकेंडरी सेल वॉल ये है बच्चों, ये देख लो, ये वाला, ये वाला है, ठीक है? समझ में आ गया? ये जो एडजेसेंट सेल है ना, मैंने पूरा सेल नहीं बनाया है, हाफ हाफ बनाया है, ठीक है? बाहर ये है ना, ये, ताकि मिडिल लमीला को समझाएं। सबसे बाहर मिडिल लमीला, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके जो है कि अंदर क्या आती है? सेल मेम्ब्रेन। अब सेकेंडरी सेल वॉल ये वाला, तो ये जो है कि वुडी प्लांट में प्रेजेंट होता है। किधर प्रेजेंट? अब ये होता कहाँ है? अब सेकेंडरी वॉल देख ले, किधर सबसे पहले होता कहाँ है? प्रेजेंट कहाँ होता है? प्रेजेंट बिटवीन किन के दरमियान होता है? ये देखें, ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये सेकेंडरी सेल वॉल है। तो ये प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। प्राइमरी सेल वॉल बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन समझ में आ गया बच्चों? ये देखो, ये मिडिल लमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये सेकेंडरी सेल वॉल जो ब्लैक से बना है, ये किस चीज से बना है? ये देखें ना, ये जो ब्लैक से बना, तो ये सेकेंडरी सेल वॉल किसके दरमियान है? प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान, ठीक है? ये प्राइमरी सेल वॉल जो मैंने ब्लू से बनाया है, ताकि आपको अलग पता चले, ठीक है? समझ में आ गया बच्चों? तो सबसे पहले ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो बता दें, यहाँ होता है, ठीक है? प्राइमरी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के दरमियान होता है। अब दूसरा, ये जो है कि वुडी प्लांट्स में होता है। वुडी प्लांट्स में कौन से? जो सख्त होते हैं, मतलब जब जो है कि ना पौधा बड़ा हो जाता है, जिनमें वुड आ जाता है, सख्त हो जाता है, जिसमें मजीद डिवीजन की मतलब डिवीजन नहीं करता है, मैक्सिमम साइज पे पहुंचा हो, मैक्सिमम साइज पे पहुंचा हो, तब सेकेंडरी सेल वॉल आता है। कौन सा आता है? सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये किन में प्रेजेंट होता है? वुडी प्लांट, वुडी प्लांट में होता है, वुडी प्लांट में होता है बच्चों। और दूसरा, ये स्केलेरन काइमा भी होता है। स्केलेरन काइमा जो सिंपल टिश्यू थे, उसकी एक जो टाइप थी, उसमें भी ये होता है। स्केलेरन काइमा में भी ये होता है। और अब इसकी कंपोजिशन क्या है सर? ये जो है कि किस चीज से बना होता है? ये रिजिड होता है, टफ होता है, बहुत जो है कि सख्त होता है। तो इसकी कंपोजिशन क्या है? इतना सख्त क्यों है? तो बच्चों, इसमें जो है कि एक दो चीज, इसमें भी सेल्यूलोस ही रहेगा सबसे पहले। सेल्यूलोस, हेमीसेल्यूलोस, हेमीसेल्यूलोस,
लॉस, और जो है कि लेगनिन, लेग लेग निन, ये इस देख ले, लेगनिन इधर आ गया किसका, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, इनऑर्गेनिक साल्ट्स होती हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी होती हैं, और वैक्सेस, वैक्सेस भी होता है। तो लेगनिन की वजह से ये क्या होता है, टफ होता है ये लेगनिन। लेगनिन, अब बच्चों लेगनिन, सर लेगनिन समझाए बच्चों। लेगनिन का जो है कि ये एक कॉम्प्लेक्स एरोमेटिक पॉलीमर है। एरोमेटिक मीन्स ये फिनोलिक, फिनोल, फिनोल बना के ड्रा करता हूँ, फिनोल बनाता हूँ, ड्रा करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये बेंजीन बना लिया आपने, बेंजीन में OH ग्रुप, OH ग्रुप लगा दो। ये फिनोल इस तरह के जो है कि एरोमेटिक रिंग्स बहुत सारे मिल के, बहुत सारे मिल के क्या बनाते हैं, लेगनिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, लेगनिन बनाते हैं। जो लेगनिन क्या करता है, यही जो है कि टाइटनेस या जो है कि ये स्ट्रेंथनेस या ये जो मजबूत है इसी लेगनिन की वजह से होता है। तो ये है सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये इस तरह के कॉम्प्लेक्स, ये जो है कि फिनोल के जो इस तरह के एरोमेटिक रिंग्स मिल मिल के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, लेगनिन कहते हैं। बाकी जो है कि इनऑर्गेनिक साल्ट और वैक्सेस और ये सारी वही चीजें होती हैं। फिर अगला कौन सा है बच्चों, अगला कौन सा है, अगला है मेडिल लमेला, मेडिल, मेडिल लमेला। मेडिल लमेला, मेडिल लमेला। अब मेडिल लमेला बच्चों कनेक्ट, ये है, ये जो रेड से मैंने शो किया है ये वाला ज्वाइन, क्या करता है, ज्वाइन टू एडजेसेंट सेल, ज्वाइन या कनेक्ट टू एडजेसेंट, एडजेसेंट सेल। ये इस सेल को और इस सेल को आपस में क्या रखता है, जोड़े रखता है, सीमेंट का काम करता है। ये देखें, ये बीच में इन दोनों को क्या करता है, जोड़े रखता है। इसका सिर्फ यही काम है, किसका, मिडिल लमेला का, दो सेल्स के दरमियान होता है, दो सेल्स के दरमियान होता है ये मिडिल लमेला। जो मैंने ये बाकी सेल्स बनाए हैं, ठीक है, ये जो है कि मैंने बाकी जो इस तरह बनाए हैं ना, ये एडजेसेंट सेल हैं, और ये बीच में देखिए ये वाला सेल और ये वाला, ये सब जो है कि जो रेड में है ये सारा मिडिल लमेला है। अब मिडिल लमेला की कंपोजिशन बताएं सर, अब इसकी कंपोजिशन भी पढ़ते हैं बच्चों। मिडिल लमेला की कंपोजिशन है कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और इधर भी लिग्निन होता है, ठीक है, लिग्निन होता है। तो ये कैल्शियम मैग्नीशियम आयन होते हैं बच्चों, इसके साथ क्या होता है, लिग्निन होता है, जो मजबूती से जो है कि सीमेंट का काम करता है। सीमेंट, सीमेंट क्या करती है, दो ईंटों को आपस में देखा होगा, जोड़ के रखती है। मटेरियल डालते हैं दीवार में तो सीमेंट क्या करती है, दो चीजों को आपस में जोड़ के रखते हैं। इसी तरह ये दो सेल्स को आपस में क्या रखता है, जोड़ के रखता है। ये मैं अब आप एक बात बताएं मुझे, आपने कभी गौर किया है, ये फल होते हैं, फल, फल जब जो है कि नहीं पकते हैं, कच्चे होते हैं तो ये सख्त होते हैं। कोई भी जो है कि फल देखें सख्त होते हैं,
लेकिन पकते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। तो ये जब यूं ही उसकी एज बढ़ थोड़ी आगे पकने का टाइम होता है तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस क्या हो जाते हैं, इनके बॉन्ड सेपरेट टूटना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों फल क्या हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं जब पकते हैं। तो इसीलिए होता है ये मिडिल अमीला की वजह से। समझ में आ गया बच्चों? तो ये था आज का एक छोटा सा टॉपिक। तो सलवाल जो है कि ये उम्मीद है हमने पढ़ लिया, आपको भी समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।